डोंट टच मी। बट क्यों डार्लिंग, भूलो मत तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो एंड मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ एंड तुम मुझे नहीं रोक सकती, समझी? जंगकुक, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही, मैं सो रही हूँ। अगर तुम्हें भी सोना है तो सो जाओ। बेबी गर्ल, कितनी रोमांटिक रात हो रही है और इस रात में सोकर क्या करोगी? चलो ना कुछ अनहोनी करते हैं। नो शट अप जंगकुक, तुम पागल तो नहीं हो गई? वहाँ पर अंकल आंटी सब है, तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या? ओह कम ऑन बेबी गर्ल, मॉम डैड तो आराम से सो रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me. जंगकुक प्लीज स्टॉप। बेबी गर्ल, मुझे रोमांस के बीच में डिस्टर्ब मत करो। You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that you've been and how you don't know how to keep your business clean. गुड मॉर्निंग बेबी। हाँ गुड मॉर्निंग, पर वैसे टाइम क्या हो रहा है? अरे बेबी फिक्र मत करो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। क्या 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ? आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? कुत्ते कमीने करके तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ओ वेट बेबी, मैंने क्या किया है? तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बेशरम कहीं के। ओह ऐसी बात है, तो फिर बताओ ना कि आखिर मैंने क्या किया है, मुझे जानना है। ओह गॉड, तुम कभी नहीं सुधर सकते, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कब कोई गड़बड़ हो। पर डार्लिंग मेरा मन नहीं हो रहा है तुम्हें छोड़कर जाने का, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। ओह तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे, ठीक है मत जाओ, पर याद रखना अगर आंटी ने गलती से भी हम दोनों को यहाँ पर साथ में देख लिया तो फिर तुम आंटी को क्या बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह हाँ, मैं तो मोम के बारे में भूल ही गया था, तुम सही बोल रही, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगर मोम ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। ओह गॉड, इस लड़की का आखिर करूँ तो करूँ क्या मैं? वैसे तो दिन भर 30 मार खान बन के फिरता रहता है, पर जब मोम की बात आती है फटकर 4 हो जाती है इसकी, फट्टू कहीं का। हाय बेटा, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि आज तुम्हारे चेहरे से तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अरे नहीं आंटी, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं ताई, सच में भी मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम कल ठीक से नहीं सोई? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जंगकुक, ये तू ऐसे दांत क्यों फाड़ रहा है? ये दांत फाड़ना बंद कर और जा देख शुगर रेडी हुआ नहीं, अगर वो नहीं हुआ तो उसे बोल फटाफट रेडी हो जाए, उसके बाद हमें निकलना भी है। पर मॉम हम जा कहाँ रहे हैं, मुझे ये तो बताओ। अरे वो क्या है ना जंगकुक, तू तो जानता ही है कि शुगा की 3 दिनों के बाद शादी होने वाली है, बट अभी तक भी शुगा की वेडिंग रिंग नहीं आई है और इसीलिए आज हम शुगा की वेडिंग रिंग लेने जा रहे हैं एंड तुम सब भी हमारे साथ चलना। तुम्हें भी अगर शॉपिंग कुछ करनी हो तो कर लेना। हाँ ठीक है मॉम, पर मुझे एक बात जाननी थी, क्या वहाँ पर मेरी होने वाली भाभी भी आएगी? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे भी वहाँ पर बुलाया है एंड वैसे भी तुम्हें अपनी होने वाली भाभी से मिलना था ना, तो वहाँ पर आराम से मिल लेना। ओह थैंक यू मॉम, आप बेस्ट हो, मैं अभी जाकर शुगा को बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। वैसे आंटी अब जब से अकेली काम किए जा रही है, मुझे भी कुछ काम बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अरे नहीं ताई बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैं कर लूंगी, बस एक काम करो, तुम मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। वो गधेड़ आर्यन टेरिस पर है, क्या तुम उसे बुला कर ले आओगी? बट आंटी आर्यन अंकल तो टेरिस पर नहीं है, मैं अभी कुछ टाइम पहले ही टेरिस पर गई थी, वहाँ पर तो आर्यन अंकल नहीं थे, वहाँ पर तो बस एक नौकर था जो कि टेरिस की साफ सफाई कर रहा था। अरे ताई बेटा, लगता है तुमने ध्यान से नहीं देखा, जिसकी तुम बात कर रही है ना वो नौकर नहीं है, वो तो आर्यन ही है जो कि वहाँ के टेरिस की साफ सफाई कर रहा है, मैंने भेजा उसे। अच्छा मैं समझ गई, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। और फिर ताई चली जाती है आर्यन को बुलाने के लिए और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। मॉम कह दो कि ये झूठ है। नहीं बेटा, ये बिल्कुल सच है। पर मॉम ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक आखिर हुआ क्या है, बता ना, इतना ओवर
और शुगा की वाइफ। क्या हुआ है जंकुक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर तुम्हें मैं पसंद नहीं आई? अरे नहीं भाभी, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप इस बिल्ली से शादी कैसे कर सकती हो जो कि 2-2 हफ्ते तक नहाता भी नहीं है। अरे जंकुक तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे सच में भी भाभी आप बहुत ही सुंदर हो। तुम सबकी बातें खत्म हो गई हो तो अब मेरी बात सुन लो। मैं जानती हूँ हम यहाँ पर वेडिंग रिंग खरीदने के लिए आए हैं, बट उससे पहले हम थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, इसलिए मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो तुम सब अपना देख लेना। अब चलो आर्यन। हाँ जिन, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। शुगर मेरी बात सुनो, अगर जिमिन को कुछ लेना हो तो तुम मुझसे शॉपिंग करवा देना। और हाँ जंकुक, तुम यहाँ पर ताई के साथ ही रहना। उसे इस शॉपिंग मॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम उसके साथ रहना एंड तुम ही उसे शॉपिंग भी करवा देना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ, बाय। और उसके बाद आर्यन भी वहाँ से चला जाता है। वैसे अंकल आंटी तो शॉपिंग करने के लिए चले गए, तो क्यों ना हम भी चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ क्यों नहीं भाभी, चलिए मैं आपको शॉपिंग करवाता हूँ। भाई थांबा थांबा, कहाँ घुसे जा रहा है? भूल मत, पापा ने तुझे ताई को शॉपिंग करवाने के लिए कहा है, तो तू उसे शॉपिंग करा और मैं अपनी मोची बेबी को खुद करवा सकता हूँ। शुगायुंग ये तो पागल है, आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। एक काम करो, आप आराम से जाओ और जिबिन को शॉपिंग करवाओ, इसे तो मैं संभाल लूंगी। और उसके बाद यूनमिन भी वहाँ से चले जाते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? मेरे तो एल लग गए। जंकुक चलो मेरे साथ चेंजिंग रूम में, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नहीं ताई, तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म होते जा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी करना गलत होगा? हे राम, इस आदमी का क्या करूँ? गंदे इंसान दिन भर यही सोचते रहते हो क्या? मेरा मतलब है कि मेरे साथ चेंजिंग रूम में चलो, वहाँ पर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ लिए मुझे। हाँ पर मैंने क्या किया? ओह तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतने भी भोले मत बनो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट मत करना। आई नो कि वो तुम्हारी भाभी है, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज के बाद अगर तुमने किसी लड़की से फ्लर्ट किया ना तो क्या करोगी तुम? क्या मुझे किस करोगी? बोलो ना, क्या करोगी? तुम्हारी तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। रुको अब तुम। जीवन जंकुक, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर अगली बार मुझे तुम किसी से फ्लर्ट करते हुए दिखे ना तो देख लेना मैं क्या करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया। अब चलो, तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना, चलो तुम्हें आज शॉपिंग करवाता हूँ। हाँ ठीक है, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करूंगी और देख लेना आज तो मैं तुम्हें कंगाल कर कर ही छोड़ूंगी। हाँ ठीक है बाबा, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ओके? ओह थैंक यू सो मच कुकी।